ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और संन्यास के ऊपर परमात्मा महावाक्यों को कंटिन्यू करते हैं। अव्यक्त बाप दादा के 28 अप्रैल 1974 के महावाक्य है, अमृत वेले से लेकर स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, वृत्ति और सब के लिए सब मर्यादाएं बनी हुई है। क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती है? क्या हर संकल्प को मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? फर्स्ट चैलेंज है प्योरिटी की। संबंध संपर्क में रहते संकल्प में भी इस फर्स्ट चैलेंज की कमजोरी न हो। वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, मेरा तो एक दूसरा न कोई। 19 जनवरी 2012 के रिवाइज साकार मुरली। बाबा कहते, वे सन्यासी भी विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्य को खींचती है। उनमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। 19 जनवरी 2012 के साकार महावाक्य है, तत्व योगियों में भी ताकत रहती है। तुम्हारा सारा मदार है योग पर। तुम्हारा योग एक बाप से है जिससे तुमको इतना भारी पद मिलता है। उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती है, तुमको तो ईश्वर आकर मत देते हैं, जिससे तुमको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। फिर 17 नवंबर 2011 की साकार मुरली है, भारत में ही श्याम और सुंदर पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल कितने भी बड़े आदमी हैं, वे भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास किया हुआ है, 5 विकारों को छोड़ा है। ये विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। फिर 6 अक्टूबर 2011 की साकार मुरली। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, तुमको इस पर जीत पानी है। ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सारी आयु शादी नहीं करते हैं। नन्स भी कब विकार में नहीं जाती है, सन्यासी भी विकार में नहीं जाते हैं, परंतु उससे कोई प्राप्ति नहीं है। यहाँ तो बात है पवित्र बनकर जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। फिर 22 अगस्त 2011 की साकार मुरली। अभी बाप जो बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव संगम युग पर ही होंगे, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। बाप पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, उसकी यादगार ये राखी है। सिखों में कंगन, हिंदुओं में जनेऊ पहनते हैं, ये भी पवित्रता की निशानी है, परंतु वे न पवित्रता का अर्थ समझते हैं और न पवित्र रहते हैं। 9 जुलाई 2011 की साकार मुरली। ये प्रवृत्ति मार्ग है, सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है। अगर शंकराचार्य नहीं आता तो भारत में पवित्रता का अंश भी नहीं रहता, भारत बिल्कुल ही जल मरता। ओके, फिर पवित्रता होती ही नहीं। ये भी ड्रामा में नोंद है भारत को थमाने के लिए। बाबा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर तुम निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे।
तो 23 जून 2011 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा की ही सफाई चाहिए। ये किसको भी पता नहीं है। कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा। आत्माओं को पावन बनाने वाला एक परमात्मा बाप के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। 6 जनवरी 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली। मनुष्य सन्यासियों को कफनी पहना देख कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी देख मान देते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में शुरू से कोई सन्यासी नहीं होते हैं। बौद्ध धर्म में जब पाप बढ़ जाता है तब सन्यास करना शुरू होता है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? शुरू में तो अनेक धर्म की आत्माएं ऊपर से आनी हैं। फिर 30 अक्टूबर 2010 की साकार मुरली है। आसुरी संप्रदाय वाले दैवी संप्रदाय को नमन करते हैं, क्योंकि वे संपूर्ण निर्विकारी है। मनुष्य सन्यासियों को भी नमन करते हैं, क्योंकि वे घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। सन्यासियों और देवी देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का जन्म भी योग बल से होता है। इस बात को कोई जानते नहीं है। बाप किसको गाली नहीं देते हैं, परंतु समझाने के लिए कहते हैं। वे है कौरव संप्रदाय अर्थात आसुरी संप्रदाय। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। फिर 6 सितंबर 2010 की साकार रिवाइज्ड मुरली। इस दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो। मनुष्य समझते हैं साधु सन्यासियों से विकर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वे पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। कहते भी है हम पतित है, पतित पावन आओ। जब तक वह न आए तब तक पावन दुनिया बन नहीं सकती। फिर 31 अगस्त 2010 की साकार मुरली। बाप समझाते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है। सब धर्म वालों को बोलो बाप के साथ ये पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। हम आपको ये राखी बांधने के लिए आए हैं। तुमको भी ये समझने का हक है। फिर 1 मई 2010 की साकार मुरली। हर कोई पवित्र बनते हैं, परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य भी काम नहीं आती है। ऐसे बहुत सन्यासी भी ब्रह्मचारी रहते हैं। जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि अग्नि से ही सोने की खाद निकलती है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। अभी हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं। फिर 3 अप्रैल 2010 की साकार मुरली। बाप ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पतित बनते हैं। तो सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पवित्र बनने का पार्ट चलता है। ये भी पहले पतित पुजारी था, अभी श्रीमत पर चलकर पावन बन रहे हैं। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब कहते हैं फॉलो फादर। तो 27 नवंबर 2009 की साकार मुरली है। पहले जो आत्माएं आती है वे सभी पवित्र आत्माएं होती है, क्योंकि वे ऊपर से नहीं आती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। वे भी धर्म स्थापन करते हैं तो उनको महान आत्मा कहेंगे। सुप्रीम तो एक बाप को ही कहा जाता है। पहले सतो प्रधान होते हैं,
फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जो नई आत्मा ऊपर से आती है उसको दुख तो हो नहीं सकता है। लॉ नहीं कहता है कि उसको दुख हो। ड्रामा का लॉ भी है न? फिर 16 सितंबर 2004 की साकार रिवाइज्ड मुरली। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। फिर 1 सितंबर 2006 की साकार रिवाइज्ड मुरली। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। जैसे पादरी है, मुल्ले काजी है, बौद्धि है। उनको पतित पावन बाप नहीं बनाते हैं। उनको पतित पावन बाप नहीं बनाते हैं, इसलिए वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते हैं। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है। फिर 29 अगस्त 2009 की साकार मुरली। तुम यहाँ सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हो, तुम तो आए हो विश्व का मालिक बनने। वह तो फिर गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर सन्यासी बनते हैं। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। फिर लास्ट महावाक्य आज के टॉपिक का 11 मई 2012 की साकार मुरली में बाबा कहते, बाप आकर सारा हिसाब बताते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। झाड़ में अनेक प्रकार के धर्म हैं। पहला फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया है, अभी फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर भी भारत में इन सन्यासियों का धर्म अच्छा है। भारत को गिरने से थमाने के लिए सन्यास धर्म स्थापन होता है। अच्छा, तो सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास प्रातः 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।